बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिस्टर फाहिद इलेक्ट्रिकल टेक। तो आज की हमारी वीडियो है, ये आप कुछ वायर्स देख रहे हैं, इसमें हम चेक करेंगे कि ओरिजिनल कॉपर कौन सी है और इसमें फेक कॉपर कौन सी है, यानी जिस पे कोडिंग की गई है कॉपर की और वो अंदर से सिल्वर है। तो आज इस वीडियो में हम आपको इसका चेक करने का तरीका बताएंगे और साथ में आपको बताएंगे कि इसका नुकसान क्या है सिल्वर का और जो कॉपर का उसका क्या फ़ायदा है। मुकम्मल तफसील इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो हमारी लाजमी एंड तक देखिएगा। और नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मुसलसल आप तक पहुँचता रहे। तो बिना वक्त ज़ाया के वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे कि इसमें कॉपर वाली कौन सी है। सेम कलर है, एक तरह की तार नज़र आ रही है आपको, लेकिन इसको चेक करने का तरीका है क्या है वो आपको दिखाते हैं। तो इसको चेक करने के लिए आपके पास माचिस या लाइटर का होना ज़रूरी है। आग से जलाकर इसको चेक करेंगे। तो इसको चेक करते हैं। पहले ये वाली हम वायर चेक कर लेते हैं, ये ब्लैक वाली। तो ये 40, इसको 4076 बोलते हैं। इसमें ये वायर जो है, इसमें ब्रिक ब्रिक आप वायर्स देख रहे हैं, ये 40 होती हैं, इसमें 2376 भी होती है। इस तरह मुख्तलिफ वायर के हिसाब से इसका नाम रखा गया है। तो इसको सबसे पहले इसको चेक करते हैं। तो माचिस जलाते हैं और इसको आग लगाकर चेक करते हैं कि ये कॉपर है या सिल्वर है। आप देख सकते हैं ये जलाने पे इसके कलर में कोई चेंजिंग नहीं आई और ये वैसी की वैसी है। इसमें थोड़ा सा फ़र्क नज़र आया है, लेकिन कॉपर जलने पे वो कॉपर का ही कलर रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से है, लेकिन ये कॉपर की है। आप जब भी दुकान पे जाते हैं तो अक्सर आजकल इसी तरीके से 4076 जो होती है अमूमन वो ज़्यादातर इसमें सिल्वर की आती है और कोडिंग ऊपर जो कॉपर की गई होती है। तो इसको आप आसानी 1 मिनट में चेक कर सकते हैं। अब दूसरी हम वायर चेक करते हैं। ये हमारे पास एक और वायर है, ये फ्लाइट वायर इसको बोलते हैं। ये आम तकरीबन छोटे मोटे कामों के लिए इस्तेमाल की जाती है, मसलन आरजी कोई लाइट वगैरह या बल्ब वगैरह जलाना हो उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसका प्रॉपर यूज़ नहीं किया जाता। तो ये भी आप देख सकते हैं, इसका कलर बहुत प्यारा नज़र आ रहा है और इसमें जो तकरीबन एक वायर है उसकी इसको तकरीबन 6 नंबर या 5 नंबर इस तरीके से बोलते हैं। तो ये भी इसको 4076 ही बोलते हैं फ्लाइट में। तो अब इसको चेक करते हैं, क्योंकि इसका कलर तो बिल्कुल कॉपर सा और इसकी मोटाई भी अच्छी है। तब इसको चेक करते हैं कि ये सिल्वर है या कॉपर है। अपने कॉपर को देखा कि वो जलाने पे बिल्कुल उसी तरीके से रहा। अब ये देखें, इसका कलर खुद ब खुद चेंज हो गया है और ये सफ़ेद कलर आपको नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल सफ़ेद हो गया है। तो सफ़ेद ज़ाहिर है आपको भी पता है वो सिल्वर में कलर है, सिल्वर का ही है सफ़ेद कलर, और कॉपर का गोल्डन कलर होता है। अब ये देख सकते हैं। और इसका नुकसान क्या है वो भी आपको बताता हूँ। कुछ अरसे बाद इसकी क्या कंडीशन हो जाती है सिल्वर की। अगर सिल्वर ही हो तो वो तो तकरीबन अच्छी चल जाती है, लेकिन जब इस पर कोडिंग की गई होती है कॉपर की, इसमें केमिकल वगैरह लगाए होते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद ये बिल्कुल ही इसके अंदर से ये ज़ाया हो जाती है। इसमें कोई वायर्स नज़र नहीं, बस हल्की सी धूड़ आपको नज़र आएगी। वो भी आपको इसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ। इसका रिज़ल्ट कुछ अरसे बाद क्या होता है। ये हमारे पास एक वायर है, ये भी सिल्वर की इसी तरीके से वायर है। तो अब इसको चेक करते हैं कि इसमें वायर है या नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमने इसको तोड़ा यहाँ से, इसमें बिल्कुल ही वायर ख़त्म हो गई है अंदर से, इसमें कोई वायर नज़र नहीं आ रही। ये वायर जो पाउडर बन गए हैं वो केमिकल था, वो ख़त्म हो गया, वो वायर को भी ज़ाया कर देता है। ये आप देख सकते हैं,
ये दोनों वायर्स हैं। कुछ अरसे बाद ये ना चलाने के बावजूद भी कुछ अरसा पड़ी रहे, दुकान पे भी पड़ी रहे, तो इसी तरीके से ज़ाया हो जाती है। अगर 1 साल पड़ी रहे या इसको नमी वगैरह लग जाए तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसका नुकसान ये है, ज़्यादा स्टॉक करने से ये इसका नुकसान ये हो जाता है, इस तरीके से ये अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। काफ़ी दफ़ा हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। तो इसका स्टॉक जो है बहुत महदूद रखना चाहिए, बहुत कम रखना चाहिए, ताकि ये 1-2 माह या 3 माह में निकल जाए। अगर आपके पास पड़ी रहे, घर में पड़ी रहे, तो ये बिल्कुल फेक हो जाती है, इनके बिल्कुल ज़ाया हो जाती है, इसमें कोई चीज़ नज़र नहीं आती, ये ऊपर बस पीवीसी रह जाता है इसका। तो अब ये कुछ हमारे पास इम्पोर्टेंट वायर्स हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। ये ज़्यादातर सऊदी अरबिया में इस्तेमाल होती है ये वायर्स। ये आप इसका कॉपर का रंग देख सकते हैं, और इसकी आप देखेंगे कि हमारे पास ये फ्लाइट वायर्स है, उसके मुताबिक इसकी मोटाई होती है, और इसमें वायर कितनी ज़्यादा है ये आप देख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पाकिस्तान में बहुत कम मिलती है, लेकिन ये लाइफ टाइम वायर चलने वाली है। तो हमारे दोस्त कुछ सऊदी अरबिया में होते हैं, वो हमें बेचते रहते हैं इस तरह के वायर्स, लेकिन ये पाकिस्तान में बहुत मुश्किल मिलती है, ये सिर्फ सऊदीया में यूज़ होती है। उसके बाद ये हमारे पास एक और वायर्स है, ये आप देख सकते हैं, हम इसको 729 बोलते हैं। इसमें 7 वायर हैं और 29 इसकी गेज होती है। ये भी पाकिस्तानी नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये ओमान केबल है, यानी ये ओमान से आई है। तो ये भी काफ़ी अच्छी वायर्स है, इसमें मैं काफ़ी लोड ज़्यादा इस्तेमाल कर चुका हूँ, लेकिन ये गर्म नहीं होती, ये हीट, इसका पीवीसी हीट नहीं होता, और इसकी जो है वायर गर्म बहुत कम होती है, ओवरलोड पे भी गर्म बहुत कम होती है, तो इसको जलने का ख़तरा बहुत ज़्यादा कम होता है। और एक हमारे पास ये पाकिस्तानी वायर्स है, लेकिन आप पाकिस्तानी वायर्स, और ये इसका कलर आप देख सकते हैं, इसमें ओरिजिनल कॉपर होता है, और ये आप देख सकते हैं ये पाकिस्तानी लोकल वायर्स है। इसकी गेज भी 29 मुकम्मल 29 गेज है, लेकिन इसमें जो कलर की वजह क्या होती है कि ये जब स्क्रैप मोटरों से निकलती है या जली हुई तार से ये दोबारा इसको इस्तेमाल में लाते हैं, तो इसी वजह से इसका कलर चेंज हो जाता है। और ये ओरिजिनल कॉपर की होती है, यानी कि ये जो ओरिजिनल धात कॉपर की होती है, इसलिए इसका कलर चेंज नहीं होता। तो इसका रिज़ल्ट अलग होता है, इसका रिज़ल्ट अलग है, तो इसमें क्वालिटी का फ़र्क काफ़ी वाज़ह नज़र आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी मुख्तसर सी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।